जी, तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मोस्ट हीटेड टॉपिक जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरी जो चाइना की जर्नी रही वो कैसी रही और उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी और क्या-क्या चीज़ें मुझे सीखने को वहाँ पे मिली। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता सकता चलूँ कि जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाइना में देखे वो मुझे कंप्लीटली उन्होंने मुझे मेरे माइंड को कंप्लीटली डिमोलिश और एबॉलिश कर दिया। मैं जिस तरह से आपको बता नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने चाइना में ये देखी कि दे आर लिविंग इन द फ्यूचर, दे आर लिविंग इन द 2040 और दे आर लिविंग यू कैन से इन द 2050। वहाँ पे कोई किस्म का कैश फ्लो नहीं है। लाइक पीपल डू नॉट हैव द कैश इन देयर हैंड और इन देयर पॉकेट्स। दे आर टोटली डिजिटलाइज्ड। सारी चीज़ें वो एक ही पेमेंट सिस्टम है उनका जो कि है एक जिनकी जो उनकी एक सोशल ऐप है जिसका नाम है वी चैट। अच्छा, उनकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जितने भी उनकी सारी चीज़ें हैं, वो वीचैट से अटैच्ड है। तो वीचैट उनका सब कुछ है। सेकंडली, जो मुझे एक बड़ा मेस्मराइज़िंग लगा, वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता। उसके अलावा हमारा बहुत सी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो वहाँ नहीं चलती। चाइना की अपनी ही जो लैंग्वेज है, उसी के अंदर सारी चीज़ें उनकी अपनी बनाई हुई हैं, कोई आप उसमें नहीं चला सकते। हाँ, आप थोड़ा बहुत आपको ये है कि आप वीपीएन के थ्रू चला सकते हैं। देन वो भी ये है कि वीपीएन के थ्रू आपको कहीं-कहीं लोकेशंस पे एक्सेस नहीं मिलेगा जो कंप्लीटली आपको नहीं चलेंगी, ठीक है? और अगर आप चाइना जा रहे हैं तो एक एसेंशियल थिंग ये है कि आपके पास सबसे पहले या तो अलीपे हो, ठीक है? या फिर आपके पास वीचैट हो। वीचैट में पैसे ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अलीपे के अंदर जो है पैसे ऐड कर सकते हैं अपने बैंक क्रेडिट के डेबिट कार्ड के थ्रू। वीचैट के लिए अगर आपने पैसे ऐड करने हैं तो वीचैट के लिए आपके पास चाइनीज़ बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है या वहाँ का कोई कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अदरवाइज़ आपका वीचैट अटैच नहीं होता। सेकंड चीज़, कितना साफ़ और कितना माहौल वहाँ पर है वो चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की। तो वहाँ मैंने चीज़ें देखी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मामलात उनको बड़ा ही क्लीन और मामलात उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त रखे। फिर थर्ड मैंने उधर उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। जिसमें से उनकी हाई स्पीड रेलवेज़ थी और उनकी सबवे रेलवेज़ थी। हाई स्पीड रेलवेज़ सिटी टू सिटी मूव करती हैं लाइक फॉर सपोज़ यू आर मूविंग फ्रॉम बीजिंग टू शंघाई और यू आर मूविंग फ्रॉम शंघाई टू शेंजन। तो ये आपको लाइक टाइम तो लगता है लेकिन द थिंग इज़ दैट कि इसमें आपको दे आर फास्ट बुलेट ट्रेन्स अंडर द नेम ऑफ सीआरएच। इन्होंने जो बनाई है सीआरएच के नाम से है। तो अच्छा, आप ट्रेन से जाने के बाद भी जो है एक सबवे आपके पास ये आता है कि सबवे स्टेशन जो इनर द सिटी जो इनके पास ट्रेन्स चल रही हैं दे आर आल्सो वेरी लेस एक्सपेंसिव। उनके लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तानियों को यूँ महंगी पड़ती है बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तान करेंसी। पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है जिसकी वजह से उनको ये मामलात पेश आते हैं। अब थर्ड चीज़ हम बात कर लेते हैं हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हो गई, ठीक है। फर्स्ट चीज़ हमारी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। सेकंड डिजिटलाइज़ पेमेंट हो गई। थर्ड हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई। फोर्थ हम बात कर लेते हैं उनका ट्रैफ़िक सिग्नल और उनकी जो रोड्स हैं और इनका जो ट्रैफ़िक सिस्टम है। मैं आपको बता नहीं सकता ट्रैफ़िक सिस्टम उनका इतना एडवांस्ड है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना एडवांस्ड है। वो हम समझते हैं कि they are just taking the pictures of the every vehicle in within microseconds. They are taking the pictures of every vehicle, so they are controlling the whole thing is controlled over there. And the fifth thing is that के वहाँ पे लोग कानून को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई कानून को ब्रेक करते हुए डरता है और उसे डरना भी चाहिए। लाइक फॉर सपोज ये नहीं जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दूसरी चीज़ें नहीं है, तो ये मामला बड़े मामला में पेश आते हैं हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा जी, छठी चीज़ जो मैंने वहाँ से जो मैंने ऑब्ज़र्व की और जो सीखी, तो वहाँ से मैंने ये देखा कि अगर आप चाइना जा रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी आती है देन इट इज़ ईज़ियर for you to live there and to communicate with the people because I also found most of the scammers there, they were actually scamming the people, especially the foreigners. तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे नोटिस की। तो फिर आपके पास थोड़ी बहुत आपको अगर चाइनीज़ आती है जैसे कि आपके लिए नी हाओ, शिए शिए, तो और इससे ज़्यादा बढ़ के आपके पास आनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से कर सकें।
फिर हमारे पास आ जाती है अच्छा, बहुत सारे ट्रांसलेशंस हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसलेटर्स भी आप इतनी हद तक नहीं प्रिसाइज काम कर सकते हैं जितनी एक, अगर आपको लैंग्वेज आ जाए, ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपको आती है, तो अदरवाइज ट्रांसलेटर से आपका काम गुजारा हो जाता है। बट देन बी टू गेट अवे फ्रॉम द स्कैम, यू शुड नो द चाइनीज लैंग्वेज अ लिटिल बिट, कि आप उनसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें। बाकी ओवरऑल आप बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं जो सिटीज़ घुमा वो था शेंजन, और उसके अलावा था हैफ़ी, और उसके अलावा मेरे पास जो है शंघाई, बीजिंग, ये मैंने 4 शहर वहाँ पे घूमे, और मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे विज़िट भी किया। तो दे आर जस्ट बीइंग डूइंग द मास प्रोडक्शन ना, वो मास प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं, और जिसी की वजह से उनका मुल्क जो है तरक्की करता है और वो तरक्की पे मौजूद है। तो ये एक छोटी-सी मेरी जर्नी थी चाइना के हवाले से। अगर आपको चाइना के हवाले से कोई भी इश्यू हो या कोई भी आपने मालूमात लेनी हो, तो यू कैन कमेंट डाउन मी, लाइक आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन आई विल गोइंग टू आंसर यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द चाइना। आई विश यू होप ऑफ बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ अहमद शेख साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।